जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे वो वन रक्षक का हो या फिर ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो का, या फिर आने वाली जो आपके पुलिस की वैकेंसी है 40,000 प्लस, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती, ठीक है, उन सभी के लिए हम संपूर्ण हिंदी और उसके अलावा दोस्तों यूपी स्पेशल की क्लासें लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आप बताते हैं दोस्तों, क्योंकि हम अभी देख रहे थे शब्द, ठीक है, और आपने अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक हमने अच्छी सी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाकर के आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। देखिए जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर आते हैं आपको ये मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एंड वन रक्षक संपूर्ण हिंदी। आपको बता दें कि वीडियो और वन रक्षक में पत्र लेखन भी पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए हमने इसका पत्र लेखन भी समाप्त कर दिया है, ठीक है। लगभग दोस्तों 22 वीडियो अभी तक हो गए हैं दोस्तों, ये लगातार बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और यूपी पुलिस 2022 संपूर्ण हिंदी, अगर आप पुलिस के एग्जाम कोई भी दे रहे हैं, चाहे वो आपका रेडियो ऑपरेटर पुलिस का हो, यूपी एसआई का आने वाली जो होंगी, ठीक है, यूपी एएसआई की वैकेंसी हो, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो आप ये वाला प्ले लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की, पढ़ाने की कोशिश की। और दोस्तों आपको ये है उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वीडियो वन रक्षक पुलिस, सभी एग्जाम के लिए आप यूपी स्पेशल यहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों हमने शब्द के बारे में पढ़ा था, और शब्द के बारे में हमने बताया था कि एक सार्थक होता है, एक निरर्थक, और सार्थक शब्द को हम कई भागों में बांटकर पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों हमने बताया था रचना या बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़, हम दोस्तों इसको पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया था कि स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पे, तो हमने बताया था तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, जिन्हें हम संकर शब्द पढ़ चुके थे दोस्तों। अब देखिए तत्सम तद्भव शब्द बहुत मतलब कि डीपली पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इसमें इकट्ठे कर रहे हैं कि जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको हम देखिए, जब आपका हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक, निपात, ये सब चीजें जब समाप्त कर देंगे तो हम आपकी ये सभी चीजें इकट्ठे करवाएंगे, जिसमें आपका पर्यायवाची, ठीक है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, ये वाली चीजें जो आपकी वन लाइनर टाइप की होती हैं उनको हम इकट्ठे करवा देंगे, ठीक है। तो वो हम पे छोड़ दीजिएगा, हमें क्या करना है वो हम अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हैं, आप लोगों का कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम जो देखने वाले दोस्तों आपको बता दें अर्थ के आधार पे, तो एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द दोस्तों, ये सभी चीजें भी हम देखेंगे इन सबके बाद में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले दोस्तों, तो आप बता दें रूप या प्रयोग के आधार पे विकारी और अविकारी शब्द, जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे विकारी शब्द, ठीक है। आपको बता दें विकारी शब्द होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें दोस्तों लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर दोस्तों परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं दोस्तों। जैसे आपका क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। तो इनके पहले हम सबके बारे में देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा संज्ञा, क्या आज हमारा टॉपिक होगा संज्ञा, फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा सर्वनाम, फिर दोस्तों विशेषण, फिर क्रिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो अविकारी शब्द पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और दोस्तों निपात। तो चलिए आज शुरू करते हैं संज्ञा को। देखिए संज्ञा जो आपका लेसन दोस्तों बहुत ही सरल होता है, बच्चे बचपन से पढ़ते आते हैं, इसलिए दोस्तों आप कहीं ना कहीं इसको बोर हो रहे होंगे, मगर मैं आपको बता दूं यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, चाहे वो आसान हो या फिर कठिन, ठीक है। तो संज्ञा के बारे में बात करते हैं तो देखिए, किसी व्यक्ति हो गया, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर दोस्तों हम ये आपको सिंपल भाषा में बता दें कि भैया दुनिया में जितने भी नाम आपको दिखेंगे, चाहे बोतल दिख गया, कॉपी दिख गया, पेन दिख गया, राम दिख गया, श्याम दिख गया, पर्वत दिख गया, माउंट एवरेस्ट दिख गया, कोई भी अगर आप नाम अपने जुबान से निकाल पाते हैं तो वो सभी चीजें क्या हैं, संज्ञा है। सिंपल सी भाषा में ये बता देता हूं। अब देखिए संज्ञा कितने भेद है दोस्तों, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया है, ठीक है। तो कितने भेद है दोस्तों याद रखेंगे। पहला व्यक्तिवाचक कितने हैं, 5 भेद हैं, क्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है, 5 हैं। दोबारा याद करेंगे दोस्तों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहीं पे आपको नोट डाउन कर लेना है कि भैया अधिकांश जो व्याकरण है ना वो 3 ही संज्ञा के भेद मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं दोस्तों कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोस्तों जातिवाचक के ही
उपभेद है, ठीक है, यानी वो समूहवाचक और द्रव्यवाचक को दोस्तों इसी के अंदर मान लेते हैं। इस वजह से दोस्तों तीन ही भेद होते हैं, कौन कौन से उनके अनुसार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है, क्योंकि समूह और द्रव्यवाचक को वो जातिवाचक का ही पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि मूल रूप से अगर हम बांटे संज्ञा को, तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा को हम दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। मूल रूप से पहला दोस्तों दृश्य, वास्तविक या फिर मूर्त दोस्तों, ठीक है, यानी जो दिख रही हैं, जो वास्तविक हैं, जो मूर्त है दोस्तों, उनके आधार पर दोस्तों हम पहला देख लेंगे। और इसके दोस्तों चार प्रकार होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक आप इनको देख सकते हैं, ठीक, वास्तविक होती है दोस्तों जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। दूसरा होता है अदृश्य, अवास्तविक और अमूर्त। दोस्तों आपको बताते हैं इस आधार पर केवल और केवल एक ही संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, जिसको हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, महसूस केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल समझने के लिए था है, ठीक है। तो चलिए अब हम पहले से देखते हैं दोस्तों क्या है पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है तो समझिएगा, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि भैया किसी एक व्यक्ति की बात करेगा वो, ठीक है, किसी एक व्यक्ति की बात करेगा तो दोस्तों वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि भारत हो गया, चीन हो गया। दोस्तों देखिए थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो ये उदाहरण नहीं होगा, ठीक है। तो भारत हो गया, चीन हो गया और सुरेश हो गया, रमेश हो गया, मतलब कोई भी नाम आपको दिखेगा जिसकी केवल एक ही पहचान हो, जैसे गंगा हो गया, है ना, यमुना हो गया, तो सब चीजें क्या है, व्यक्तिवाचक होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो समझिएगा, अब देखिए समझिएगा, पहचान समझिएगा, यह संज्ञा सदैव दृश्य होगी, मतलब दिखने वाली होगी और एक ही वचन होगी। कहने का मतलब क्या है कि इस संज्ञा का आप बहुवचन नहीं बना सकते। आप देखिए आपसे पूछेगा कि भैया मान लो उसने पूछ लिया कि बोतल कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बताएंगे, व्यक्तिवाचक नहीं होगी, व्यक्तिवाचक, क्योंकि बोतल का हम बोतलें दोस्तों बहुवचन बना सकते हैं। जिस संज्ञा का कोई बहुवचन नहीं बनेगा और वो दृश्य होगी, जैसे दिल्ली कहा गया तो दिल्ली का बहुवचन नहीं बनेगा, यानी दिल्ली क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अब देखिए इनके हम बताते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए किसी भी व्यक्ति का नाम होगा, जैसे राम, देखिए राम वाला यूपीएसआई 2021 से पूछा गया। मोहन दोस्तों यूपीएसआई 2021 से पूछा गया, ठीक है, कि मोहन कैसी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक है, ठीक। सीता हो गया, हरि हो गया, ये सब चीजें। उसके अलावा दोस्तों दिशाओं के नाम हो गए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, दोस्तों ये हो गए। देशों के नाम हो गए, भारत, फ्रांस, जापान हो गया। या फिर दोस्तों समुद्र, नदियों के नाम हो गए, हिंद महासागर, गंगा, यमुना, काला सागर, कुछ भी दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा हिमालय हो गया, देखिए हिमालय यूपीएसआई में पूछा गया है, ठीक, 2021 में ही। तो पर्वत एवं चोटियों के नाम कोई भी हो जाए दोस्तों, वो भी आपके इसी में आएंगे। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, हिमालय हो गया, माउंट एवरेस्ट, विंध्याचल हो गया। और दोस्तों पुस्तकों के नाम, जो होली पुस्तक है आपके दोस्तों, समाचार पत्र जैसे रामचरितमानस हो गया दोस्तों, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया है। कुरान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, अमर उजाला हो गया, जो भी चीजें हैं सबकी सब चीजें दोस्तों आपके व्यक्तिवाचक में ही आएंगे। उसके अलावा ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम भी, जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, ये सभी की सभी क्या हैं, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। दिनों और महीनों का नाम, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। उसके अलावा त्योहार और उत्सवों के नाम भी क्या होते हैं, आपके व्यक्तिवाचक, जैसे होली, दीपावली, दिवाली दोस्तों, है ना, और आपका ईद, ठीक है। चलिए तो समझ गए। देखिए जिस चीज को हमारे दिमाग में ऐसा बोध है कि इसमें केवल एक ही चीज का बोध हो रहा है, वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब देखिए जातिवाचक, जाति आप जानते हैं किसी चीज की समस्त जाति का बोध करना। देखिए जिन शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों का बहुवचन बनाया जा सके, ठीक है, या पहले से ही बहुवचन हो, वो दोस्तों आपकी जातिवाचक होंगे। देखिए आपको मैं बता दूं कि देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि मान लिया आपसे कह दिया कोई भी चीज आपको दे दी, मान लिया उसने कहा राम का ऐसा क्या है दोस्तों, कौन संज्ञा है, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक, तो आप इसका बहुवचन बनाइए। अगर बहुवचन बन जाएगा तो जातिवाचक हो जाएगा, अगर बहुवचन नहीं बनता तो वो व्यक्तिवाचक होगी। आप देखिए राम का बहुवचन नहीं बनेगा, राम का बहुवचन नहीं बनेगा, इसलिए ये व्यक्तिवाचक होगी। कहा गया आपसे कि भैया देखिए बहन का बहुवचन बताइए, बहन का बहने हो जाएगा, बन जाएगा बहुवचन, इसीलिए ये हो जाएगा आपका जातिवाचक। तो इस तरीके से यानी कि जिन शब्दों का बहुवचन बनाया जा सके, ठीक है, वो आपके क्या होंगे, बहुवचन बनाया जा सके दोस्तों, वो आपके जातिवाचक हो जाएंगे। जैसे देखिए घोड़ा हो गया,
कुर्सी हो गया, मंत्री हो गया, बहन हो गया, मनुष्य हो गए। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए मनुष्य वाला पूछा भी गया। देखिए घोड़ा घोड़े हो जाएगा, कुर्सियां हो जाएगा, मंत्रियों हो जाएगा ना, और बहनें हो जाएंगे, मनुष्य है ना। तो ये चीज आप देखिए इनके सबके बहुवचन बनेंगे। ठीक है, अब देखिए जातिवाचक में क्या होगा, तो संबंधियों, व्यवसायों और पदों और कार्यों के नाम जो होते हैं वो जातिवाचक, जैसे कि बहन हो गया, संबंध हो गया, मंत्री हो गया दोस्तों, जुलाहा, प्रोफेसर देखिए पूछा गया, प्रोफेसर, चोर हो गया, ठग हो गया, शिक्षक दोस्तों ये पूछा गया आपके यूपीएससी 2021 में। तो ये सभी क्या है दोस्तों, जातिवाचक। पशु पक्षियों के नाम हो गए, जैसे घोड़ा हो गया, गाय हो गया। ठीक है, देखिए गाय ये आपका यूपीएससी में पूछा गया, और दोस्तों यूपी SSSC वीडियो में पूछा गया था, गाय कौन सी संज्ञा है। देखिए गाय का हम बहुवचन बना, जैसे गाय का गाय बहुवचन बन जाएगा, इसलिए कहा जाएगा जातिवाचक। ठीक है, तोता हो गया, कबूतर हो गया, है ना। चलिए वस्तुओं के नाम, जैसे कि मकान हो गया, कुर्सी देखिए ये पूछा गया है, घड़ी, पुस्तक हो गया दोस्तों, पुस्तक पूछा गया यूपीएससी 2021 में, कलम हो गया, मेज हो गई, ये भी क्या है, जातिवाचक। उसके अलावा प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे तूफान हो गया, बिजली, भूकंप, वर्षा, ज्वालामुखी, ये सभी के सभी क्या होते हैं, जातिवाचक ही होते हैं। और आपको बता दें कि कभी कभी दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे दोस्तों इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं दोस्तों। देखिए चंद्रगुप्त क्या है, वैसे ये दोस्तों क्या है, व्यक्तिवाचक है, मगर यहाँ पे दोस्तों इसका जातिवाचक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अंडरलाइन कर देंगे, बोलेंगे चंद्रगुप्त क्या है दोस्तों, तो ये आपका अब व्यक्तिवाचक नहीं रहेगा दोस्तों, ये किसी जात का बोध करा रहा। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा, ऐसे समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था दोस्तों। तो नेपोलियन क्या है दोस्तों, एक तो आपको पता है जाति व्यक्तिवाचक, मगर दोस्तों ये किसी जात का बोध करवा रहा है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए भाववाचक। भाववाचक क्या होता है दोस्तों, आपको पहली चीज पता होना चाहिए कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा, भाव, व्यापार, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पहचान क्या होती है दोस्तों, पहली चीज कि ये दोस्तों अदृश्य होगी, जिसको हम देख नहीं सके, और दूसरी चीज ये एक वचन होती है। क्या होती है, एक वचन होती है। जैसे मूर्खता, मूर्खता देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, महसूस करोगे। बालपन, सुंदरता, वैधत्व, दया, सच्चाई दोस्तों ये पूछा गया आपके यूपीएससी में। दरिद्रता, क्रोध, चढ़ाई, ये सब क्या है दोस्तों, आपके भाववाचक संज्ञाएं होती। क्या होती हैं, भाववाचक। उसके अलावा देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण भी कैसे होता है दोस्तों, जैसे जातिवाचक से भी इनका निर्माण कर लेंगे। जैसे बूढ़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, बूढ़ा बुढ़ापा दोस्तों क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। लड़का दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, लड़कपन क्या होगा, भाववाचक। दास क्या है दोस्तों, दास क्या है, जातिवाचक है दोस्तों, दासत्व क्या होगा, भाववाचक। मित्र क्या है दोस्तों, जातिवाचक, और मित्रता क्या है, भाववाचक। पंडित क्या है, जातिवाचक, और दोस्तों पंडिताई क्या है, भाववाचक ना। तो इस तरीके से हम जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा हम बना लेते हैं। उसके अलावा देखिए व्यक्तिवाचक से बन जाएगा, जैसे शिव का शिवत्व हो जाएगा, गांधी का गांधीवाद दोस्तों, गांधीवाद क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। हिटलर का हिटलर साहिब दोस्तों, क्या है, भाववाचक संज्ञा। उसके अलावा विशेषण से बन जाता है दोस्तों, गर्म का दोस्तों गर्मी हो जाएगा, सर्द का सर्दी हो जाएगा, कठोर का कठोरता, मीठा का मिठास, चतुर का चतुराई, वीर का वीरता, लाल का लालिमा दोस्तों, और उसके अलावा सुंदर का सुंदरता, काला का कालिमा दोस्तों। ये क्या है, ये आपके दोस्तों भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये सभी लास्ट वाले क्या हैं, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं जो कि विशेषण से बने हैं। ठीक है, उसके अलावा क्रिया से भी दोस्तों बनते हैं। तो क्रिया जैसे घबराना का घबराहट हो गया दोस्तों, सजाना से सजावट बन गया, बहना से बहाव बन गया, दौड़ना से दौड़ बन गया, मारना से मार बन गया, और चढ़ना से चढ़ाई बन गया। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं बन गई। क्या, भाववाचक संज्ञाएं। उसी प्रकार सर्वनाम से अपना से अपनापन या फिर अपनाव हो गया, मम से ममता या फिर ममत्व हो गया, निज से निजत्व हो गया दोस्तों। ये भी क्या है, आपके सर्वनाम से बनाई गई हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञाएं बन सकती हैं और बनती हैं। उसके अलावा अव्यय से बनती हैं, जैसे दूर का दूर से बन गया दूरी, परस्पर से बन गया परस्पर, है ना, और समीप से सामीप्य, सबास से सबासी, वाह वाह से वाहवाही, और निकट से नैकट दोस्तों। ठीक है, पहचान क्या होगा, अंत में दोस्तों आओ लगा होगा, त्वा लगा होगा, पन लगा होगा, अन लगा होगा, इमा लगा होगा, ई लगा होगा, ता लगा होगा, हट लगा होगा। ऐसे प्रत्यय जोड़ करके इनको बनाया जाता है। और आपको बता दें कि दोस्तों यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। देखिए जो भाववाचक संज्ञा है उसका बहुवचन बना दें तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। सिर्फ जवानी का दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, अब जवानियां करते इसका हमने क्या बना दिया, बहुवचन, तो दोस्तों ये जातिवाचक हो गया। ठीक है, इस तरीके से कुर्बानी
कुर्बानी का कुर्बानियां, मेहरबानी का मेहरबानियां, विशेषता का विशेषताएं दोस्तों, ये हो गई जातिवाचक। ठीक है, अब देखिए कभी कभी दोस्तों जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी करते हैं। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी करते हैं। जैसे देवी कहने से दोस्तों दुर्गा जी का बोध होता है ना, देवी कहा तो देवी कहने दोस्तों क्या, देवी देखिए क्या है जातिवाचक, मगर दोस्तों अगर देवी कहते हो दुर्गा जी का बोध करता किसी एक व्यक्ति का, किसी एक पर्सनल चीज का, तो वो आपका व्यक्तिवाचक। जैसे बापू कहने से गांधी जी का, गोस्वामी कहने से तुलसीदास का, पुरी कहने जगन्नाथ पुरी का। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखते हैं समूहवाचक संज्ञा, और यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। चौथा क्या है आपका संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा है क्या, समझिएगा। देखिए जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध, समूह मतलब ग्रुप अगर इंग्लिश में बोले, ठीक है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा हो गया, जैसे पूछा गया, भीड़ हो गया, कुंज हो गया, है ना दोस्तों, दल हो गया, गिरोह हो गया। देखिए इसमें हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें दो तरीके से हम बांट सकते हैं इनको। पहला व्यक्तियों का समूह कुछ होता है, जैसे सभा हो गई। सभा क्या है, आपसे पूछे सभा कौन संज्ञा है, समूहवाचक। दल क्या है, देखिए दल तो अकेले बने, कई लोग मिलकर दल बनाएंगे। गिरोह क्या है दोस्तों, कई लोग मिलकर बनाएंगे। कक्षा क्या होगा, कोई एक बच्चे ने उसमें कई सारे लोग बैठेंगे। ठीक, परिवार ये आपकी यूपीएसआई पूछा गया 2021 में लेटेस्ट। पुलिस दोस्तों, पुलिस में कोई एक व्यक्ति नहीं था, पूरी पुलिस मिला के पुलिस बनती। सेना में कोई अकेला व्यक्ति नहीं होगा दोस्तों, मिलकर बनेगा सेना दोस्तों, यूपीएसआई में पूछा गया। समिति हो गया, सरकार दोस्तों हो गई, जनता संगठन हो गया, जनता हो गया, संगठन हो गया, भीड़ हो गया, टीम हो गया, आयोग हो गए। ये व्यक्तियों से संबंधित समूह है दोस्तों, और ये समूहवाचक संज्ञा होते हैं। अगर वस्तुओं की बात करें दोस्तों, वस्तु में भी समूहवाचक होगा। जैसे गुच्छा बोलते नहीं, आम का गुच्छा, तो गुच्छा में दोस्तों अकेला आम नहीं होगा, कई सारे आम मिलके गुच्छा बनाएंगे। कुंज होता है दोस्तों फूलों का ना। बंडल दोस्तों कहते हैं बीड़ी बंडल ले आओ, तो बीड़ी बंडल में बीड़ी बंडल में दोस्तों आपको पता है ना, बीड़ी बंडल में क्या होता है, कई सारी बीड़ियां होती है ना, तो उसे इसीलिए बंडल बोलते हैं क्योंकि वो ग्रुप होता है, समूह होता है। ठीक है, घौद है ना, जैसे कहते हैं ना आम का घौद लगाना, तो घौद भी क्या होता है, कई एक से अधिक मिलके बनते घौद। ठीक, तो ये चीज समझ गए होंगे कि भैया आपको। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यही समूहवाचक से पूछा, तो याद रखेंगे परिवार हो गया, परिवार बहुत इंपॉर्टेंट, सेना, पुलिस दोस्तों, ठीक है, समिति, ये सभी चीजें आपकी कई बार पूछी गई हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अंतिम देखते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्य का आपको पता है कि जिस संज्ञा से, देखिए जिस संज्ञा से दोस्तों नाप तौल वाली वस्तुएं का बोध होता है दोस्तों, जिस चीज से आपको नाप तौल वाली, जिस चीज को आप सोचे कि नापी जाएगी, तौली जाएगी, है ना, तो उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया, और ये हमेशा एक वचन ही रहते हैं दोस्तों, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। जैसे आपको पता है कि व्यक्तिवाचक का दोस्तों बहुवचन नहीं बनता ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसी प्रकार दोस्तों इनका भी बहुवचन नहीं बनेगा। जैसे पानी हो गया, लकड़ी हो गया, मिट्टी, सोना, दूध, ये सभी के सभी क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। और आपको बता दें ये एक ऐसी संज्ञा है जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाएगी। जैसे ठोस अवस्था में सोना हो गया, चांदी, कोयला, तांबा, ऊन, और द्रव अवस्था में दोस्तों पानी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, तेल हो गया, और गैस अवस्था में दोस्तों धुआं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दोस्तों, ये सभी के सभी क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। एक चीज और आपको बता दें, देखिए क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग एक वचन पुल्लिंग में किया था दोस्तों। क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हम एक वचन पुल्लिंग में करते हैं। क्रियार्थक संज्ञा होती है, आपके यूपीएसआई में 2021 में पूछा गया, क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है दोस्तों। देखिए ये वैसे कोई संज्ञा नहीं है, ठीक है, आप 5 ही मगर दोस्तों ये कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए हमने इसको यहीं पे डाल दिया है। तो याद रखेंगे क्रियार्थक संज्ञा का, देखिए जब क्या होता है दोस्तों, समझिएगा, जब क्या होता है कि जो क्रिया होती है ना वो संज्ञा की तरह प्रयोग में है। देखिए जैसे क्या होता है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखिए टहलना वैसे क्या क्रिया है, ये हमेशा बाद में आती है, मगर दोस्तों इसे सबसे पहले जहां पे संज्ञा यूज होता है ना, आपको पता है कि सबसे पहले संज्ञा यूज होता है ना, मगर दोस्तों जहां पे सबसे पहले संज्ञा ना होकर क्रिया आ जाए। अब देखिए टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक दोस्तों, देखिए टहलना सबसे पहले आ गया, वैसे यह है क्रिया, तो यहाँ इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, क्रियार्थक संज्ञा दोस्तों, यह याद रखेंगे। ठीक है, जैसे पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दोस्तों, देखिए पीना क्या है दोस्तों, क्रिया है, मगर वो दोस्तों सबसे पहले आ गई, इसलिए दोस्तों ये क्या होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा। और आपको बता दें कि हिंदी में शब्दों के लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होते दोस्तों। ठीक है, शब्दों के लिंग निर्धारण क्या होता है, संज्ञा के आधार पर। जैसे आप समझिए, जैसे सीमा है दोस्तों, सीमा क्या है, संज्ञा है, तो ये कैसी है दोस्तों, एक आपको पता है स्त्रीलिंग। तो आपको बता दें कि संज्ञा के आधार पर ही लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। तो देखिए आज हम संज्ञा देख चुके हैं, अगला हमारा टॉपिक हुआ सर्वनाम। और आपको बता दें, अगर दोस्तों आपको हमारी ई बुक चाहिए, ठीक है, जो PDF जिसे पढ़ाते हैं दोस्तों, ये आपको 50 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, क्या क्या होगा इसमें, संपूर्ण वर्णमाला होगा, विकारी शब्द, अविकारी शब्द होंगे, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मात बोधक, निपात,
वाक्य हो जाएंगे, लिंग होगा, वचन होगा, कारक होगा, काल होगा, वाच्य, संधि, समास, रसछंद, अलंकार, रचनाएं समेत सब कुछ होगा दोस्तों इसमें, ठीक है। और दोस्तों कैसे मिलेगी, देखिए पीडीएफ के रूप में मिलेगी, ठीक, पीडीएफ मिलेगा इसमें, ठीक है। और कैसे मिलेगा, तो आपको इस नंबर पर दोस्तों 50 रुपये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके और इसी व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज के आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। या फिर दोस्तों इसका हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, पेमेंट करके। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।